बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पिछली वीडियो में हमने ये नया सबक शुरू किया था जिसका नाम था आधा कम्बल। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। और ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। इसमें हमने देखा था कि नदीम समीर और नजमा का बेटा है और नदीम अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा चाहता था और दादाजी भी नदीम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। दादाजी की तबीयत ख़राब होने लगी तो जब डॉक्टर से उन्हें बताया गया तो पता चला कि दादाजी को टीबी की बीमारी है। अगर वो पाबंदी से 6 महीने तक दवा अगर इस्तेमाल करेंगे तो दादाजी ठीक होते हैं। लेकिन जब इस बात का पता नजमा को लगा तो वो नदीम को दादाजी के पास जाने से मना कर रही थी। जब भी उन्हें खाना वगैरह देना होता तो या तो नौकर के साथ भेज दिया करती थी या फिर खुद ले जाया कर दिया करती थी। लेकिन नदीम को दादाजी के पास जाने नहीं दिया करती थी। लेकिन एक रात ऐसा हुआ, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, दादाजी भी बहुत ज़्यादा खांस रहे थे। नदीम दादाजी की आवाज़ सुनकर सो नहीं पा रहा था, करवटें इधर से उधर बदल रहा था। लेकिन नजमा के डर से वो दादाजी के पास नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही मौका मिला वो दादाजी के पास चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब नजमा को ये पता चला, जैसे यानी उसकी आँख खुली तो वो दादाजी के पास से नदीम को वापस लेकर आई। जब दादाजी की खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो समीर ने सोचा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए। लेकिन नजमा ने यह मशवरा दिया था कि क्यों ना अब्बा को किसी बूढ़ा घर यानी ओल्ड एज होम में दाखिल करवा देते हैं। वहाँ पर बूढ़े लोगों का इलाज भी किया जाता है, उनकी दवा वगैरह का भी ख्याल रखा जाता है और वहाँ का जो खर्चा है वो हॉस्पिटल से यानी अस्पताल से कम ही आएगा। पहले तो समीर इस बात पर राज़ी नहीं था, लेकिन नजमा के बार बार कहने पर वो राज़ी हो गया था। तो यहाँ तक हमने देखा जब नजमा है ना नदीम को अपने दादाजी के पास से लेकर जाते रहती तो दादाजी का दिल बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि वो बहू के आगे कुछ भी नहीं कह पा सके थे। यहाँ तक हमने देखा था कि जब समीर को इस बात का पता चला तो समीर ने भी ये तय कर लिया कि अब्बा को वहीं बूढ़ा घर हाउस में छोड़कर आते हैं। यहाँ से हम देखेंगे अगरचे नदीम सोने के लिए लेटा हुआ था लेकिन नींद नहीं आ रही थी। इसने अपने वालिदैन की बातें सुन ली थी। क्या क्या था, उसने अपने वालिदैन की जो बातें थी वो उसने सुन ली थी। वो इस ख्याल से ही घबरा गया कि दादाजी वहाँ अकेले रहेंगे। यानी नदीम को ये ख्याल ही बहुत ज़्यादा से डर गया था कि वहाँ पर दादाजी अकेले कैसे रह सकेंगे। वो उठ बैठा और इसने समीर से कहा, अबू दादाजी को यहीं रहने दीजिए। क्या किया, नदीम अपने बिस्तर से उठा और अब्बू के पास जाकर कहने लगा कि दादाजी को यहीं रहने दीजिए, वो वहाँ अकेले कैसे रहेंगे, मैं अब उनके कमरे में नहीं जाया करूँगा। नदीम क्या कर रहा है अपने वालिद समीर से कि दादाजी को यहीं रहने दीजिए, अब मैं उनके कमरे में नहीं जाया करूँगा, वो अकेले वहाँ कैसे रह सकेंगे बोलकर कहने लगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। समीर कुछ बोलता इससे पहले ही नजमा ने फैसला सुना दिया, नहीं, अब इस घर में या तो अब्बा रहेंगे या मैं। समीर कुछ कहता नदीम से उससे पहले ही नजमा ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि इस घर में या तो अब्बा रहेंगे या नहीं तो मैं। अगर तुम लोग उनको यहीं रखना चाहते हो तो मैं अभी और इसी वक्त अपने मायके चली जाऊंगी। नजमा कहने लगी समीर से और नदीम से, अगर तुम लोग अब्बा को यहीं रखना चाहते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त मायके चली जाऊंगी। नजमा की ये धमकी काम कर गई। नजमा ने जो धमकी दी थी वो काम कर गई। नजमा अपनी बात मनवाने के लिए समीर को अक्सर ऐसी ही धमकी देती थी। क्या करती थी, नजमा को अगर अपनी बात मनवाना होता समीर से तो इस तरह की धमकी दिया करती थी जो पूरी तरह कारगर साबित होती थी, यानी जो पूरी तरह से काम कर जाती थी ये धमकी। समीर डर जाता कि कहीं वाकई नजमा अपने मायके ना चली जाए। इसका तीर निशाने पर लगा। समीर ने हथियार डाल दिए, यानी नजमा ने जो धमकी दी वो काम कर गई। समीर ने क्या किया, हथियार डाल दिया, यानी कि कोई हाथ में हथियार नहीं थे, यानी कि वो नजमा की बात मान गया। अब्बा को ले जाने के लिए उनका सामान पैक होने लगा। क्या किया, अब्बा को बूढ़ा घर यानी ओल्ड एज होम ले जाने के लिए उनका सामान पैक करने लगे, जिसमें एक कंबल भी थी। जिसमें क्या थी, एक कंबल थी। नदीम ये सब देख रहा था। वो झट से अपने कमरे में गया, एक खैंची उठाकर लाया और उस कंबल को आधा काटने लगा। जो सामान पैक किया जाने लगा था तो उसमें क्या था, एक कंबल भी थी, जिसे नदीम ने क्या किया, ये सारा खेल समीर देख रहा था, नदीम देख रहा था।
तो वो झट से क्या किया, अपने कमरे में गया और एक खैंची उठाकर लेकर आया और इस कंबल को आधा आधा काटने लगा। समीर ने इसे ऐसा करते देखा तो पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? समीर ने जब नदीम को ऐसा यानी कंबल को काटते हुए देखा, आधा करते हुए जब देखा, तो समीर नदीम से पूछने लगा कि बेटा तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? नदीम ने जवाब दिया, अब्बू मैं इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ। क्या जवाब दिया नदीम ने अपने अब्बू से? कि मैं इसे 2 हिस्सों में यानी 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ। आधा दादाजी को दे दीजिएगा और आधा मैं अपने पास रखूँगा। क्या कहने लगा कि इसमें 2 हिस्से जो मैं कर रहा हूँ, एक हिस्सा दादाजी को दे दीजिए और एक हिस्सा मेरे पास रहने दीजिए। समीर ने पूछा, लेकिन बेटे आधा कंबल तो दादाजी के लिए छोटा पड़ जाएगा। तो समीर अपने बेटे नदीम को समझा रहा है, अगर तुम इसके 2 टुकड़े कर दोगे तो आधा जो टुकड़ा है वो दादाजी को छोटा पड़ जाएगा। आखिर तुम आधे कंबल का क्या करोगे? क्या पूछने लगे समीर, आखिर तुम इस आधे कंबल का क्या करोगे? नदीम ने जवाब दिया, आधा टुकड़ा मैं उठाकर रखूँगा। नदीम क्या जवाब देने लगा कि जो आधा टुकड़ा है मैं उसे उठाकर रखूँगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो बूढ़ा घर में वो आपके काम आएगा। क्या कहने लगा नदीम, क्या जवाब दिया अपने वालिद को कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो जब मैं आपको बूढ़ा घर छोड़ कर आऊँगा तब ये आपके काम आएगा बोलकर कहने लगा। ये सुनकर समीर का सर चकराने लगा। जैसे ये बात उसने सुनी नदीम के मुंह से तो उसका सर चकराने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद इसने सर उठाया जो नदामत से झुका हुआ था। थोड़ी देर वो सर झुकाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नदामत यानी शर्मिंदगी से उसका सर झुका हुआ था। नदीम ने इसकी आंखें खोल दी थी। नदीम ने क्या किया था, इसकी आंखें खोल दी, यानी उसे उसकी गलती का एहसास नदीम ने समीर को अपने वालिद को करा दिया था। इसने नदीम को गोद में उठा लिया, इसे प्यार किया और कहा, अब हम तुम्हारे दादाजी को कहीं नहीं भेजेंगे, वो यहीं रहेंगे। क्या कहने लगा नदीम ने अपने अब्बू समीर की आंखें खोल दिया ने उनकी गलती का एहसास करा दिया। समीर ने अपने बेटे नदीम को गोद में उठा लिया और कहने लगे कि दादाजी अब तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे बल्कि वो हमारे साथ यहीं रहेंगे। नदीम ने इनको ज़िंदगी का एक अहम सबक दे दिया था। नदीम ने क्या किया, अपने इस अमल से अपने वालिद समीर को एक अहम सबक यानी इम्पोर्टेंट लेसन उन्होंने दे दिया था। आज समझो बेटा, बूढ़े होने के बाद हमें क्या करना है। अगर घर में हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, फिर कोई और ज़ईफ़ रिश्तेदार हमारे कोई है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है, ना कि हम उन्हें किसी बूढ़ा घर में छोड़ आएँ, बल्कि हर वक्त उनका ख्याल रखें। उन्हें जो भी ज़रूरत है उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें। बड़े से यानी बुज़ुर्गों से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो हमें सिखाते हैं। बातों के ज़रिए या फिर कहानियों के ज़रिए भी हमें हर वक्त वो अपनी ज़िंदगी का एक नया सबक हमें सिखाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और सबसे बढ़कर उनकी खिदमत हमें करनी चाहिए। उनके किसी भी सवाल पर हमें गुस्सा नहीं होना है, बल्कि सब्र के साथ उनके सवाल का जवाब हमें देना है और उनकी अच्छे से खिदमत, उनकी अच्छी देखभाल हमें करनी है बेटा। ठीक है ना। इसके नोट्स तो आप लिख चुके हैं, इंशाल्लाह फिर भी एक बार इसके PDF सेंड करूँगी मैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।